सो गाइस, इस वीक अडानी पावर में काफी सारी पॉजिटिव न्यूज देखने को मिली, बट उसके बावजूद भी ना ही ब्रेकआउट यहां पर मिला और ना ही कोई ब्रेकडाउन। स्टिल लगभग 11 से 12 सेशन हो चुके हैं। अडानी पावर एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो कि है कप एंड हैंडल का ओनली हैंडल पैटर्न। खबर क्या है, इन सबको यहां पर एक एक करके सुनेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं आपकी पहली खबर से। इंडिया मस्ट स्टॉप अलोइंग अदर्स टू डिफाइन इट्स आइडेंटिटी। गौतम अडानी की तरफ से एक पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिला है। ये स्टेटमेंट इंडिया यानी कि अपने देश के लिए क्रिटिसाइज, देखो हम सभी को करते हैं। आज की डेट में क्रिटिसिज्म करना एक बड़ा क्या कहें बिजनेस हो चुका है एक तरह से, कि क्रिटिसाइज करो किसी को भी जा करके, ठीक है। फिर चाहे कोई भी हो, गौतम अडानी अगर आप क्रिटिसाइज करना चाहते हो आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को भी आज की डेट में आप खुलेआम क्रिटिसाइज कर सकते हो और उसके बारे में प्रशंसा भी कर सकते हो, ठीक है। सबके पास ये राइट है। लेकिन जहां पर इतने सारे घोटाले सामने आते हैं, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी नेगेटिविटी सामने आते हैं कि भैया इस ग्रुप ने या इस कंपनी ने या इस बंदे ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उस बीच में गौतम अडानी ने बहुत से पॉजिटिव स्टेटमेंट दिए हैं। कल की मीटिंग में क्या बताया इन्होंने, अगर हमें अपने आप को नरेट करना है दुनिया के आगे, तो हमें अपने आप को रीराइट करना पड़ेगा। इफ वी डू नॉट नरेट हु वी आर, अदर्स विल रीराइट हु वी आर। यानी कि अगर हम अपने आप को नरेट नहीं करेंगे सही तरीके से, तो दूसरे लोग हमें गलत तरीके से नरेट करेंगे, उसके बाद हमें फिर से अपने आप को रीराइट करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट किस हद तक आपको देशभक्ति की चीजें दिला सकता है, यह आपको पूरा देखने को मिलेगा। क्योंकि 15 अगस्त को आप उठो सुबह और झंडा फहरा दो, या 26 जनवरी को आप उठो और झंडा फहरा दो, इतना काफी नहीं है भैया। अगर देशभक्ति जगानी है तो ये सारे स्टेटमेंट, सीरियसली मैं आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बट ये स्टेटमेंट गौतम अडानी की तरफ से, सारे स्टेटमेंट उनकी तरफ से ही है। अगर आपको देशभक्ति जगानी है तो भैया सब चीजें यहां पर जरूर पढ़ना। अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आपको इस तरह की पिक्चर्स, मतलब कि आप दुनिया को क्या दिखाना चाहते हो, किस तरह से अपने आप को पोर्ट्रे करते हो, वो ज्यादा डिपेंड करता है। आपने देखे होंगे कि अमेरिका यानी कि हॉलीवुड कितनी तरीके की मूवीज बनाता है। कभी भाई साहब अपने देश की तरक्की पर मूवीज बनाएगा, कभी बताएगा कि हमने पूरी दुनिया को बचा लिया, जैसे कि साल 2012 की मूवी है, देखी होगी आपने। पूरी दुनिया में डिजास्टर, और अमेरिका ने क्या किया भैया, पूरी दुनिया में से अलग अलग लोगों को उठाया और उन सबको बचा लिया। एट द एंड कौन सुपर पावर बना? अमेरिका। अपने आप को हमेशा ग्रेट दिखाने की कोशिश रही, और हमारे यहाँ मूवीज बनती है, ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ भी इस तरह की पिक्चर्स बनती है कि अपने देश को बड़ा दिखाए, हर कोई बनाता है इस तरह की पिक्चर्स। लेकिन इनका कहना है कि भैया स्लम डॉग मिलियनेयर और मूवी गांधी अगर आपने देखी होगी, तो आप यहां पर क्या पोर्ट्रे कर रहे हो अपने देश को। वेस्टर्न कल्चर हमको किस तरह से पोर्ट्रे कर रहा है दुनिया में, कि भैया यहाँ पे देखो कितनी गरीबी है, फिर भी गरीबी में से एक इंसान अगर उठता है तो वो अपने आप को बदल सकता है। क्यों भैया, देश में क्या अमीरी नहीं है? तो बस यही इनका एजेंडा कल के स्टेटमेंट्स के अंदर रहा कि आप चुप मत रहो। अगर आप चुप रहोगे तो वो ह्यूमिलिएशन से ज्यादा है कि आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो। ये पैराग्राफ भी जरूर रीड करना। देशभक्ति सिर्फ 26 अगस्त या 15 अगस्त को नहीं दिखाई जाती, ये सब चीजें भी आपको मालूम होनी चाहिए। ऑल्दो इन्होंने हिंडनबर्ग के बारे में ही बताया कि किस तरह से इनका पूरा का पूरा डिप्राइव किया गया इनको, और इनका बिजनेस किस तरह से टूटा है पिछले कुछ साल के अंदर, उसके बारे में भी इन्होंने बताया। और कुछ एजेंडाज इन्होंने हाईलाइट किए हैं, हार्ड वर्क, डेडिकेशन, आने वाले 10 सालों के अंदर किस तरह से काम करना चाहिए, और भी बहुत सी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। डॉग फाइट्स, हीरोइज्म, किस तरह से यूएसए दिखाता है देश और दुनिया को, और किस तरह से हमें काम करना चाहिए इन सबके अगेंस्ट में। इसके साथ में फॉर टू लॉन्ग वॉइस हैज बीन फॉर्म विद इन आवर ओन बॉर्डर्स, हमारे अपने ही बॉर्डर्स में आवाजें दब करके रही हैं, तो हमें उन आवाजों को अलग अलग तरीकों से किस तरह से उठाना चाहिए। तो ये पूरा पैराग्राफ जरूर पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने को यहां पर मिलेगा। अब आते हैं टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे, मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या मानना है अडानी पावर को लेकर के। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, अगर आप देखोगे अडानी पावर में ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 5 डे, 10 डे या 20 डे, 30 डे, 50 डे या 100 डे या 150 डे या 200 डे मूविंग एवरेजेस से, तो आपको अडानी पावर में क्या देखने को मिल रहा है,
नॉट सो बुलिश मोमेंटम। यानी कि इन सभी मोमेंटम्स के अंदर अगर आप देखोगे 5, 10, 20, 30 जितने भी ईएमएस डेज पर आप देखोगे जाकर के अडानी पावर अभी ऑन चार्ट्स बुलिश नहीं है अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स एंड एनालिस्ट। तो अगर अडानी पावर बुलिश नहीं है, किसी भी टाइम फ्रेम पर आप देख रहे हो 50 डीएमए ईएमए कहीं भी आप देख रहे हो, अगर बुलिश नहीं है तो अडानी पावर कर क्या रहा है यहां पर अभी समझेंगे ऑन चार्ट। कुणाल कांबले सीनियर टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट जो की है एट बोनांजा, इनका कहना है अडानी पावर आफ्टर फेसिंग रिजेक्शन फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन जोन हैज विटनेस्ड प्रॉफिट बुकिंग, जो कि 180 पर आपको देखने को मिला था रिस्ट्रिक्शन जोन। अब प्रॉफिट बुकिंग भैया क्या होता है, ये सबसे बुरी चीज है, ये ध्यान से सुनना। प्रॉफिट बुकिंग कह करके अपनी बात खत्म कर देना सबसे बुरी चीज। आपने सोशल मीडिया पे कई बार देखा होगा कि भैया इस पर्टिकुलर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग आ गई इसलिए गिरावट हो गई। गिरावट या तेजी आने से पहले आपको सबसे पहले चार्ट्स पर साइन दिखने शुरू होते हैं, चार्ट्स पर आपको साइंस बनने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपको यहां पर दिख रहा है कि भैया रिस्ट्रिक्शन जोन था तो प्रॉफिट बुकिंग आ गई अडानी पावर के अंदर जो कि 180 के पास था। क्यों? आपके टेक्निकल्स 198 पर थे अगर आप लोगों को याद हो। अडानी टोटल गैस में भी सिमिलर कंडीशन थी। तो जब भी आपके टेक्निकल्स इतने हैवी हो हमेशा अलर्ट रहो। जब भी आपको दिखे कि आप एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन के पास हो कि नहीं हो, आपको पता लगाना हो, तो चार्ट पैटर्न के पास्ट पैटर्न्स को देखो कि वहां पहले उस पर्टिकुलर लेवल पर स्टॉक किस तरीके से काम किया है। आपके डिसीजन 90% सही रहेंगे, 90% एक्यूरेसी आप कर सकते हो उस तरीके से। तो आपको ये नहीं कहना पड़ेगा एट द एंड कि भैया प्रॉफिट बुकिंग हो गई, ऑपरेटर गेम हो गया, पता नहीं क्या चलता है मार्केट के अंदर। ठीक है, लीडिंग द स्टॉक कंसोलिडेटेड नियर 144.39। कंसोलिडेशन जोन जो अभी चल रहा है अडानी पावर का आपको पता ही होगा, हैंडल जो मैंने शुरुआत में बोला 145 से 154 ये कंसोलिडेशन जोन है। तो अब यहां पर अगर आप देखोगे इनका कहना है कि भैया अगर आप 50 डीईएमए पर देखोगे तो 144.39 पे आपका कंसोलिडेशन जोन क्रिएट होता है। अब भैया मार्केट में बहुत इंडिकेटर्स, आप कितने इंडिकेटर्स लगा के देखोगे, 30, 40, 20, 10 ईएमए डीएमए क्या क्या लगा करके देखोगे। जब भी आप मार्केट में काम कर रहे हो इतने सारे इंडिकेटर्स के पीछे भागोगे तो अपने ही दिमाग का कचरा ही करोगे और कुछ नहीं होगा उससे। बेटर ये है कि आप किसी 2-4 बस इतने ही 2 से 4 इंडिकेटर यूज करो जो आपके लिए सबसे बेस्ट रहता है। आपने 5-6 स्टॉक लिए, रिसर्च किया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, आपको लगा कि भैया यही 4 सबसे बेस्ट अप्रोप्रिएट मुझे लग रहे हैं, बस उन 4 पर काम करो। क्योंकि अगर आप इस तरह से काम करोगे भैया 5 दिन 10 दिन 20, 30, 40, 50, 100 डीएमए, भैया कुछ नहीं होने वाला इन सबका। तो इन्होंने एट द एंड क्या कहा, भैया 50 डीएमए पे काम कर रहा है। अरे भैया 50 डीएमए पे क्या काम कर रहा है, कंसोलिडेशन दिखा दिया, जहां पर दिख रहा है चार्ट पे कंसोलिडेशन तुमने बस वही बता दिया। दिस कंसोलिडेशन सजेस्ट दैट द स्टॉक इज रिस्पेक्टिंग इट्स 50 डीएमए की बेसिस लेवल, हाउएवर अ डिसाइसिव स्लिप बिलो बुल रन जो है अगर क्लोजिंग आपकी आती है कमिंग सेशन में डाउन ट्रेंड अगर आपका बनता है तो 127 से 132 आपका पोटेंशियल ब्रेक डाउन क्रिएट हो जाता है और वो भी 50 डीएमए पे। अब भैया इतनी सारी चीजें, या फिर 156 का अगर आप ब्रेकआउट देते हो तो 180 से 220 आपके नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलते हैं। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स। दूसरे मार्केट एक्सपर्ट्स पे आते हैं जिगर एस पटेल जो कि आनंद राठी से। इनका कहना है कि 144 पे बेस है, 155 पे आपका रेस्ट्रिक्शन है और हमारा क्या है 145 पर बेस है, 154 पे हमारा रिस्ट्रिक्शन है। तो इनका कहना है कि भैया अगर आप 154 को क्रॉस करते हो तो फर्दर अपसाइड आपका 160 के पास आता है। शॉर्ट टर्म के अंदर 140 से 160 का आपका कंसोलिडेशन बनता है। अकॉर्डिंग टू अमृता शिंदे कहते हैं कि जो कि चॉइस ब्रोकिंग से इनका मानना है कि अडानी पावर में जो है नैरो रेंज बनी हुई है 142 से 155 के बीच में, और अगर यही सस्टेन रहता है तो आने वाले सेशंस में आपका रिकॉर्ड हाई जो रिसेंट 180 का था वो भी क्रिएट हो सकता है, बट इस बार टुवर्ड्स 163 से लेकर के 170। अगर 142 को आप ब्रेक डाउन करते हो तो उस कंडीशन में 136 पर आपका नया बेस क्रिएट होता है। तो ये है मार्केट एक्सपर्ट्स। चौथे मार्केट एक्सपर्ट्स पे आते हैं अमोल अथावले जो कि वीपी टेक्निकल रिसर्च एट कोटक सिक्योरिटीज में। इन्होंने 20 SMA यानी कि सिंपल मूविंग एवरेजेस को रखा है और 140 डे सिंपल मूविंग एवरेजेस को बेस मान के रखा है कि प्रेजेंट स्टॉक में अपसाइड जो है 160 से 170 देखने को मिल सकता है और 140 डीएमए डे SMA में आपको अप ट्रेंड की पॉसिबिलिटी
नहीं नजर आ रही है, कुड बी वल्नरेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस 145 का बेस अगर ये टूटता है तो नेक्स्ट डाउन ट्रेंड आपका 122 रुपीज की तरफ बनता है और रिस्ट्रिक्शन आपका 154 के पास रहेगा। तो भैया इतने सारे मार्केट एक्सपर्ट्स, इतने सारे ओपिनियन, सब जगह आप कंफ्यूज तो डेफिनेटली होगे, लेकिन चिंता मत करो, इस चैनल पर आपको सभी चीजें तरीके से मिलती हैं। 48.3 का MFI, 58.3 का आपका RSI, टेक्निकल्स न्यूट्रल है, चार्ट क्या बता रहा है। VRNISM7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आते हैं चार्ट पैटर्न पे, ये है आपकी कंडीशन, हैंडल पैटर्न पर कंसोलिडेशन, वही चीज हम पिछले लगभग 3.5 हफ्तों से डिस्कस कर रहे हैं। कितने सेशन हो चुके हैं अब? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 सेशन से लगातार आप एक ही रेंज पर कंसोलिडेट कर रहे हो, जहां पर आपका रिस्ट्रिक्शन आता है 154 पे और बेस आता है 145 पे। यही दो ट्रेंड्स लगातार पिछले 12 सेशन से बने हुए हैं। आप देख सकते हो जैसे ही 154 पे जाता है सेलिंग, यानी कि रिस्ट्रिक्शन पर सेलिंग आपको देखने को मिल जाती है। जैसे ही 145 पर आता है आपको बायर एक्टिव होते देखने को मिल जाते हैं। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप यहां पे देखोगे, आपको नजर आएगा कि आपके बेसिस कहीं ना यहां पर अब बढ़ने शुरू हो रहे हैं। आपके जो बेसिस हैं वो अब कहीं ना कहीं बढ़ने शुरू हो चुके हैं अडानी पावर के अंदर। देखो पहले आपकी गिरावट जो गई थी 145 के नीचे, अचानक से आप डिप कर गए थे, ठीक है, 145 के नीचे आप डिप करें, उसके बाद आपका एक बेस जो क्रिएट हुआ 146 पे हुआ, 145 के बाद 146, ये आपका बेस यहां पर इंक्रीज हुआ, 145 के बाद 146 1 आवर टाइम फ्रेम पे, फिर आपका बेस बना 148 पे। यानी छोटे छोटे स्टेप्स यहां पर ले रहा है अडानी पावर। तो अगर कमिंग सेशन में आपका नेक्स्ट बेस बन जाता है 149 150 या 149 के पास में, तो हम कहीं ना कहीं 1 आवर टाइम फ्रेम पर छोटे छोटे कदम लेकर के, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के अडानी पावर में वापस 154 की तरफ जा रहे हैं। और 154 पर स्टेबिलिटी बनना, सस्टेनेबिलिटी बनना जरूरी है ताकि आपका ब्रेकआउट बन सके, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पर 144 145 148 और 148 के बाद 150 पर आपका नया बेस 1 आवर टाइम फ्रेम पर बनना जरूरी है ताकि आप ब्रेकआउट की तरफ जा सको, क्योंकि कप एंड हैंडल में यही आपको चाहिए होता है, एक बड़ा कप, उसके बाद एक हैंडल के सस्टेनेबिलिटी जहां पर कंसोलिडेशन होता है, फिर आपके रिस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट के बाद नेक्स्ट आपके ब्रेकआउट बनते हैं, ठीक है। बट अगर आप 145 के नीचे गिरना शुरू कर जाते हो, जिसके साइंस आपको ऑन चार्ट अभी देखने को क्या मिल रहे हैं कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर बेसिस इंक्रीज कर रहे हो, यही अभी हमने डिस्कस किया। तो अगर आपके ब्रेक डाउन होने शुरू हो जाए 1 आवर टाइम फ्रेम पर, तो उस कंडीशन पे आप 145 को अगर ब्रेक डाउन करते हो तो आपके पास साइंस क्या होंगे 1 आवर टाइम फ्रेम के, कि आपको क्या लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, कि आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर अब ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो उस साइंस आपको मिल जाएंगे कि अब यहां पर 145 के नीचे अगर गिरावट आती है तो नेक्स्ट बेस आपका बनता है 124 से 128, ठीक है। तो ये दोनों ही कंडीशंस आपको मालूम होनी चाहिए, बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत मदद करेंगी। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा, मिलता है अगले वीडियो में।